प्रेगनेंसी में हर दर्द, हर स्वेलिंग और हर सिम्टम नॉर्मल नहीं होता। कभी बॉडी छोटे छोटे वार्निंग साइन देती है जिन्हें इग्नोर करना माँ और बच्चा दोनों के लिए रिस्की हो सकता है। ब्लीडिंग, सीवियर हेडेक, बेबी मूवमेंट कम होना, ये कब नॉर्मल होते हैं और कब डेंजर साइन बन जाते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है ना, हर प्रेग्नेंट वुमेन और उनकी फैमिली को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं लिटिल केयर इंडिया। वीडियो अगर आपको पसंद आए ना तो चैनल को लाइक जरूर करना, शेयर करना उनके साथ जिनको जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पता है, प्रेगनेंसी एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है और इस जर्नी में बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हार्मोनल चेंजेस होते हैं, यूट्रस ग्रो करता है और इसी वजह से कई सिम्टम्स आपको फील होते हैं। और ऑनेस्टली कई बार प्रेग्नेंट वुमेन जो है ना, वो कंफ्यूज हो जाती है कि क्या नॉर्मल है और किस सिम्टम ने इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वैसे एक छोटा सा पर्सनल बात हम भी आपसे शेयर करना चाहते हैं कि मेरा भी ये सेकंड प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है और इस जर्नी में जो हम जेन्युइन इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस और हेल्पफुल टिप्स रहेंगे ना, वो हम आपके साथ शेयर जरूर करते जाएंगे। तो अगर आप प्रेगनेंसी से जुड़े रहना चाहते हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज हम आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाएंगे कि प्रेगनेंसी के कॉमन सिम्टम्स कौन से नॉर्मल होते हैं और कौन से डेंजर साइन होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नोजिया एंड वॉमिटिंग। सबसे पहला कॉमन सिम्टम्स क्या आता है ना कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो नोजिया और वॉमिटिंग आना शुरू होता है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मॉर्निंग सिकनेस बहुत कॉमन होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि सुबह उल्टी जैसा फील होगा, आपको किसी स्मेल से इरिटेशन होगा, कुछ खाने का मन नहीं करेगा या फिर आपको बोलने का मन ही नहीं करेगा। कई वुमन को क्या होता है ना कि पूरे दिन नौजिया फील होता है और ये भी कॉमन है। मेरे साथ क्या हो रहा है कि मेरा भी पूरे दिन नौजिया चलता है और हम मेडिसिन लेते हैं, उस दिन थोड़ा ठीक रहेगा या तो फिर उस दिन वॉमिटिंग हो ही जाएगा। तो बहुत कंट्रोल करने के बाद किसी स्मेल से, किसी भी चीज से, मतलब कोई बहाने से ही वॉमिटिंग तो हो ही जाना है। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रहा है, पानी तक नहीं रुक रहा है, पानी पीते के साथ ही आपको वॉमिटिंग हो रहा है, वीकनेस बहुत ज्यादा लग रहा है, चक्कर आ रहा है या यूरिन आपको कम आ रहा है, तो ये डिहाइड्रेशन का साइन हो सकता है। तो इस केस में आपको डॉक्टर कंसल्टेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एब्डोमिनल पेन। प्रेगनेंसी में हल्का स्ट्रेचिंग, पेन या पुलिंग सेंसेशन लोअर एब्डोमेन में फील आपको हो सकता है, क्योंकि यूट्रस ग्रो कर रहा है तो लिगामेंट स्ट्रेच होते हैं। कभी कभी आपको क्या हो सकता है कि गैस और कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी डिस्कम्फर्ट हो सकता है। अगर पेन आपको माइल्ड है और ओकेजनली आ रहा है तो यूजुअली नॉर्मल होता है। लेकिन अगर सीवियर पेन हो, एक साइड में ज्यादा पेन हो रहा है या पेन के साथ आपको ब्लीडिंग हो रहा है, फीवर आ रहा है, कंटिन्यूअस टाइटनिंग आ रहा है पेट में, तो इमिडिएटली डॉक्टर को जरूर दिखाएं। स्पेशली सीवियर एब्डोमिनल पेन को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बॉडी जो है ना वो रिपीटेडली वार्निंग दे रही है ना, तो उसको इग्नोर मत करो। आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि आप अपने प्रेगनेंसी के किस मंथ में है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं स्वेलिंग। प्रेगनेंसी में पैरों में हल्का स्वेलिंग कॉमन होता है, स्पेशली इवनिंग में या फिर ज्यादा देर तक खड़े रहने के बाद। लेकिन अगर फेस में और हाथ में सडन स्वेलिंग आ जाए, साथ में सीवियर हेडेक या फिर ब्लर विजन होने लगे, तो ये हाई बीपी या फिर प्री एक्लेम्शिया का साइन हो सकता है। इस कंडीशन में डॉक्टर कंसल्टेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं बेबी मूवमेंट्स। बेबी मूवमेंट्स प्रेगनेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हर बेबी मूवमेंट पैटर्न अलग होता है, कभी बेबी ज्यादा एक्टिव होता है तो कभी कभी थोड़ा कम। लेकिन अगर सडनली मूवमेंट आपको कम लगने लगे या बिल्कुल भी फील ना होना, तो वेट मत करना, इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर या हॉस्पिटल से कांटेक्ट जरूर करिए। मदर का इंस्टिंक्ट बहुत पावरफुल होता है। अगर आपको कुछ भी अनयूजुअल लग रहा है ना, तो उस फीलिंग को इग्नोर मत करो। नेक्स्ट आता है ब्लीडिंग। कभी कभी अर्ली प्रेगनेंसी में लाइट स्पॉटिंग हो सकता है, लेकिन सेल्फ डायग्नोसिस कभी मत करना। अगर ब्राइट रेड ब्लीडिंग हो, क्लॉट्स आए, पेन के साथ साथ ब्लीडिंग हो, हैवी ब्लीडिंग हो, तो इमीडिएटली हॉस्पिटल जरूर जाइए। अब हम बात करते हैं फीवर। प्रेगनेंसी में बॉडी वीकनेस और टायर्डनेस कॉमन हो सकता है, लेकिन फीवर को नॉर्मल समझ करके इग्नोर मत करना कभी। स्पेशली अगर हाई फीवर हो, बर्निंग यूरिनेशन हो, इन्फेक्शन सिम्टम्स हो, तो डॉक्टर कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम बात करेंगे वाटर लीकेज। देखो, व्हाइट डिस्चार्ज थोड़ा बहुत कॉमन हो सकता है, लेकिन अगर आपका पानी जैसा लीकेज आ रहा है, कंटिन्यूअसली वेटनेस फील हो रहा है, आपको बैड स्मेल आ रहा है, तो इमिडिएटली डॉक्टर को दिखाने से पीछे मत हटना, ये वाटर लीकेज हो सकता है।
अब हम बात करेंगे ब्रेथलेसनेस। प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में थोड़ा ब्रेथलेसनेस नॉर्मल हो सकता है, मतलब कि आपको सांस लेने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा। लेकिन अगर आपको सीवियर ब्रीदिंग डिफिकल्टी आ रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है, रेस्ट लेने पे भी सांस आपका बहुत ज्यादा फूल रहा है, तो ये इमरजेंसी साइन हो सकता है। तो देखा जाए तो प्रेगनेंसी में हर सिम्टम्स जो होता है ना वो डेंजरस नहीं होता, लेकिन कुछ वार्निंग साइन ऐसे होते हैं ना जिनको इग्नोर करना भी रिस्की हो सकता है। अगर आपको सीवियर पेन हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, बेबी मूवमेंट कम लग रहा है, सीवियर हेडेक हो रहा है, सडन स्वेलिंग आ रहा है, हाई फीवर आ रहा है, वाटर लीकेज हो रहा है, इनमें से कुछ भी लगे ना तो इमिडिएटली डॉक्टर कंसल्टेशन जरूर लीजिएगा। देखिए, प्रेगनेंसी सिर्फ एक मदर की जर्नी नहीं होती है, पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और अवेयरनेस भी बहुत जरूरी होता है। इस वीडियो को ना हर प्रेग्नेंट वुमेन तक जरूर शेयर कीजिएगा। शायद एक सिंपल इंफॉर्मेशन किसी माँ और उसके बच्चे का हेल्प जरूर कर दे। अगर आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और रियल जर्नी वीडियोस देखना चाहते हैं ना तो लिटिल केयर इंडिया के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। हम मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखिए, अच्छे से खाओ पियो और हाइड्रेशन मेंटेन रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।